तो दोस्तों कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सब कुछ बढ़िया होगा। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वार्षिक परीक्षा कक्षा 9 का 2023 का पेपर। जी हाँ दोस्तों, यही पेपर मार्केट में आया हुआ है और आई होप कि आपके प्रधानाचार्य भी मार्केट से पेपर ले जाते हैं और यही पेपर ले गए होंगे। और दोस्तों आपके कॉलेज में अभी जो एग्जाम होने वाला है उसमें यही पेपर आने वाला है, पूरा का पूरा यही क्वेश्चन होगा। तो इसको ध्यान से देखना और सारे का क्वेश्चन का आंसर भी मैं आपको बताने वाला हूं, तो दिमाग में इसको चढ़ा लेना। ठीक है, आइए मैं आपको एक एक करके बताता हूं। ठीक है, सबसे पहले खंड आप देख लीजिए, यहां पर देख लीजिए, कह रहा है वेग समय ग्राफ का ढाल क्या प्रदर्शित करता है। तो आपको दोस्तों पता है त्वरण ये प्रदर्शित करता है। फिलहाल के लिए देखिए एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप ये जो क्वेश्चन है सारे के सारे नोट कर लीजिए एंड इसका आंसर एक बार आप गूगल से मिला लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हम मान लीजिए जो लगाए हैं हो सकता है ना सही हो, तो एक बार आप गूगल से पूरा कंफर्म कर लीजिएगा, देन यहाँ पे आप लोग रट लीजिएगा, तब आपका क्वेश्चन 100 के 100% सही हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल ये सही है। निम्नलिखित में अदिश राशि क्या है। तो दोस्तों अदिश राशि वे होती हैं जो आपको पता है सदिश और अदिश जो दिशा के साथ साथ सब चीज उसका ज्ञान करते हैं, समय का भी। ठीक है, तो यहाँ पे जो बल है वो कैसी राशि है, अदिश है। ठीक है, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर बराबर होती है, तो किसके बराबर होती है, आवेग के। दो पिंडों के बीच की दूरी दो गुनी कर देने पर उनके मध्य आकर्षण बल कैसा हो जाता है दोस्तों, तो आधा हो जाता है। ठीक है, फिर यहां पर दोस्तों अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका देखने को क्या मिलता है, गतिज ऊर्जा का मात्रक क्या है। तो दोस्तों गतिज ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। ठीक है, और तरंग चाल v आवर्तकाल t तथा तरंग दैर्घ्य लैम्डा में सही संबंध क्या है। ये दोस्तों लेमडा है कि तरंग दैर्घ्य का, ये क्या है मेरे को बताइएगा आप कमेंट में। वैसे यहाँ पे v बराबर आई अपान, अगर ये तरंग दैर्घ्य लेमडा है तो लेमडा है, बाकी कुछ और होगा तो वो समझ लीजिएगा आप लोग। ठीक है, इसके बाद है 1 किलोग्राम भार में कितने न्यूटन होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 981 न्यूटन होते हैं। ठीक है, एक चीज इसको ध्यान रखना। ठीक है, और इसके बाद है निम्नलिखित में ऊर्ध्व पातज है। तो दोस्तों नैप्थेलिन जो है वो ऊर्ध्व पातज है। ठीक है, इसके बाद है दोस्तों जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उस ताप को क्या कहते हैं, तो वो दोस्तों ताप क्रांतिक ताप कहलाता है। कमरे के ताप पर द्रव अधातु है, तो दोस्तों पारा। सोडियम का प्रतीक क्या होता है, तो यन्य होता है। परमाणु के नाभिक में क्या होता है दोस्तों, तो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्का लगाते हैं, आपको पता है। ठीक है, न्यूट्रॉन पर होता है, तो दोस्तों कोई आवेश न्यूट्रॉन पे नहीं होता है। ठीक है, यहां पर सॉरी दोस्तों देखिए न्यूट्रॉन पे हमेशा कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक लगा है। ठीक है, तो एक चीज देखिए 3 होते हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन और एक और होता है ना दोस्तों परम, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे माइनस होता है, प्रोटॉन में प्लस होता है और न्यूट्रॉन कुछ नहीं होता है, मतलब उसमें कुछ नहीं होता, कोई आवेश नहीं होता। तो ये वाला दोस्तों न्यूट्रॉन जो है ये सही होगा, ये कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक जो है दोस्तों आप एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है, तो हरित लवक के कारण होता है। कोशिका की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने की थी। आकृति कार्य तथा उत्पत्ति में समान कोशिकाओं के समूह को कहते हैं, तो दोस्तों ये क्या कहते हैं, देखिए ऊतक कहते हैं कि अंग कहते हैं। तो दोस्तों आई थिंक ऊतक कहते हैं, आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, मनुष्य का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है, तो पेंथरालियो। ठीक है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा CO2 वायुमंडल कम की जा सकती है, तो प्रकाश संश्लेषण से। ठीक है, दुग्ध उत्पादन से अपार वृद्धि कहलाती है, इनमें से कोई नहीं दोस्तों। दुग्ध इसको आप देख लीजिएगा, श्वेत क्रांति है कि हरित क्रांति है कि नीली क्रांति है। ठीक है, कि इसमें से कुछ नहीं है। गेहूं की फसल में वह खरपतवार जो खाने के काम में प्रयुक्त होता है वह क्या कहलाता है, तो दोस्तों वह कहलाता है बथुआ। ठीक है, बथुआ जिसे आप बोलते हो। ठीक है, अब इसके बाद आपका खंड बा जाता है, जहां पर आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे 4-4 नंबर के हैं। कहता है त्वरण किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखिए। एक कार 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, 10 सेकंड बाद कार का वेग 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, कार का त्वरण ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों त्वरण वरण का सवाल आपको पता है थोड़ा कठिन होता है, लेकिन अगर आपने देखा कि त्वरण किसे कहते हैं फिर मात्रक इसका क्या होता है तो आप यहाँ पे निकाल लोगे। ठीक है, सवाल अच्छे से देख लो, लगा लेना। ठीक है, और ये कैसे लगेगा, इसको अगर इंटरनेट में सर्च करोगे तो आ जाएगा। ठीक है, सवाल फिर से आता है, संतुलित तथा असंतुलित बलों में 4 अंतर लिखिए। तो दोस्तों संतुलित बल क्या होता है, असंतुलित बल क्या होता है, इसमें 4 अंतर लिखना है, तो आप लिख सकते हो आराम से। संतुलित बल असंतुलित बल आपको पता है।
60 किलोग्राम द्रव्यमान का एक व्यक्ति 30 सीढ़ियां जिसमें प्रत्येक की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है दौड़कर 20 सेकंड में चढ़ जाता है। मनुष्य द्वारा किए गए कार्य तथा उसकी सामर्थ्य ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आपको कार्य बराबर पता है, सामर्थ्य बराबर भी पता है, ठीक है, तो आप उसे आराम से लगा सकते हो। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल का नियम लिखकर सूत्र स्थापित कीजिए। गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी का मान तथा मात्रा लिखिए। तो दोस्तों ये जी का जो मान है ना 1 ऐसा कुछ होता है, 9.8 शायद होता है। तो दोस्तों ये बहुत ज्यादा जरूरी है, हर बार आता है, इसको आप रट के जाइए, ठीक है। अब यहाँ पे अंतर स्पष्ट करना है अनुप्रस्थ तथा अंधैर्घ्य तरंगों में, तो ये आप लोग कर लीजिएगा। द्रव्यमान तथा भार में क्या अंतर होता है ये दोस्तों आपको ध्यान धरना है, ठीक है। किसी भी जो वस्तु होती है उसका द्रव्यमान, उसमें जो देखिए कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है उसमें द्रव्यमान जरूर होता है, जरूरी नहीं है उसमें भार हो फिर भी, लेकिन द्रव्यमान होता है, ठीक है। तो इसको एक बार आप देख लीजिएगा। यहाँ है क्वथन तथा वाष्पन में 4 अंतर लिखिए। दोस्तों आप लिख सकते हो मिश्रण तथा यौगिक में 4 अंतर लिखिए। परमाणु क्या है, डाल्टन का परमाणुवाद स्पष्ट कीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है, रदरफोर्ड मॉडल की कमियां लिखिए। दोस्तों ये दिस इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आज अभी नहीं 10 में भी पूछा जाएगा आपसे, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, ठीक है। माइटोकांड्रिया की संरचना तथा कार्यों का सचित्र वर्णन कीजिए। दोस्तों नया है। रेखित तथा अरेखित पेशियों में 4 अंतर लिखिए। तो दोस्तों आपको इसको देख लेना है। पशुपालन से होने वाले 4 लाभ लिखिए। दोस्तों पशुपालन अगर आप करते हो तो नंबर 1 आपको दूध दही घी खाने को मिलेगा, अगर मान लीजिए आपने गाय कर लिया, ठीक है। दूसरी बात आपका दोस्तों यहाँ पे मतलब इसी तरह आपको लाभ लिखना है कि उनसे गोबर प्राप्त होता है, जो गाँव में दोस्तों आपको पता है घर पोता जाता है, ठीक है। पशुपालन से होने वाले लाभ हो गए। वर्गीकरण किसे कहते हैं, इसके पदों के क्रम को लिखकर वर्गीकरण से होने वाले लाभ लिखिए। तो दोस्तों वर्गीकरण जैसे हम किसी भी जात का कुछ भी कर देते हैं, वो चीज़ आपको समझना है कि वर्गीकरण किसका होता है, फिर वर्गीकरण करने से क्या लाभ होता है। अगर देखिए कि मान लो जैसे तत्व होते हैं, तत्वों का वर्गीकरण अगर नहीं करेंगे तो हमको पता नहीं चलता कि कौन तत्व किस वर्ग में आएगा, ठीक है, कौन तत्व किस प्रकार का वर्ग करता है, ठीक है। अब हमने उसको वर्गीकरण कर दिया तो हमको पता चल गया कि इस वर्ग में जो होंगे वो माइनस होंगे, इस वर्ग में जो होंगे प्लस होंगे, इस वर्ग में जो होंगे वो न्यूट्रल होंगे। तो उससे क्या पता चलता है कि इस वाले को छुएंगे तो माइनस करंट लगेगा, इस वाले को छुएंगे तो प्लस लगेगा, ठीक है। तो वर्गीकरण से यही सब लाभ होते हैं, आप लिख लीजिएगा। स्तनधारी वर्ग के जंतुओं के लक्षण लिखिए। इसे कितने उपवर्गों में बांटा जा सकता है, प्रत्येक उदाहरण लिखिए। तो स्तनधारी जैसे जो स्तनधारी हैं, जैसे हम लोग मनुष्य भी स्तनधारी है, ठीक है। तो इसके लक्षण आपको लिखना है, इसके बाद इसको कितने उपवर्गों में बांटा जा सकता है उसको लिखना है, और प्रत्येक आपको एक एक उदाहरण दे देना है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको सब कुछ आ रहा होगा, क्योंकि आपने पूरी साल दिल और मेहनत से पढ़ाई की है। अगर आपको पसंद आई हो वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।